नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेस्ट 7 मीडिया। इजराइल में ईरान की 200 मिसाइल फटने के बाद अब इजराइल का इंतकाम शुरू हो गया है। अब इजराइल का इंतकाम पूरी दुनिया देखेगी। ईरान भी देखेगा और लेबनान भी देखेगा, यमन भी देखेगा और गाजा भी देखेगा, क्योंकि अब इजराइल ने कई मोर्चों पर अपना इंतकाम शुरू कर दिया है और इस इंतकाम को देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। हम आपको दिखाएंगे कि इजराइल के इंतकाम ने आज एक बड़े खूंखार आतंकवादी को ढेर कर दिया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये शख्स है कौन जो इजराइल की बमबारी से मारा गया है। बहुत बड़ा नाम है और कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का बहुत करीबी भी है। तो चलिए इस खबर को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजराइल ने आधी रात को बेरूत में की गई एयर स्ट्राइक। इजराइल ने गुरुवार आधी रात को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बेरूत में एयरपोर्ट के पास भीषण विस्फोट हुआ। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिनका असर भारत समेत अन्य देशों पर भी देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा जारी हमले हिजबुल्लाह के संभावित चीफ हासिम सफीउद्दीन को टारगेट बनाकर किए गए हैं। आपको कुछ बड़ी अपडेट भी हम देना चाहते हैं इस जंग को लेकर। इजराइल की सेना ने गुरुवार को बताया कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया है। लड़ाकू विमानों ने उनके गढ़ों पर भारी बमबारी की है, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इजरायली सेना एक तरफ दक्षिणी लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, वहीं एयर स्ट्राइक कर लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल द्वारा नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद से यह क्षेत्र में की गई अब तक की सबसे भीषण बमबारी थी। हालांकि इससे लेकर आईडीएफ या लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। इजराइल ने इस सप्ताह ऐलान किया था कि उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों में जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं और पहले से ही आर्थिक राजनीतिक संकट में फंसे देश में हजारों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से गाजा में युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने और पिछले साल हिजबुल्लाह के हमलों से विस्थापित हुए 60,000 से अधिक लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। आपको ये बता दें कि इजराइल की सेना ने गुरुवार को बताया कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया है। लड़ाकू विमानों ने उनके गढ़ों पर भारी बमबारी की है, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है और अनुमान भी लगाया जा सकता है कि इजरायली सेना एक तरफ दक्षिणी लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, वहीं एयर स्ट्राइक करके लगातार हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल द्वारा नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद से यह क्षेत्र में की गई अब तक की सबसे बड़ी बमबारी थी। चलिए हमने आपको बताया कि इस बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह का नुकसान बहुत हुआ है और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का इस हमले में भाई भी मारा गया है। अब सवाल यह है कि ये जंग कितनी भीषण होने वाली है। तो इस जंग को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिंताग्रस्त हो गया है, पूरी दुनिया चिंताग्रस्त हो गई है। पूरी दुनिया में शेयर मार्केट जो है वो उछाल पर है। भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत में भी तेल महंगा हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस जंग को लेकर भारत भी चिंतित है। भारत पर भी असर पड़ सकता है, मतलब कि कच्चे तेल का दाम अगर बढ़ेगा तो फिर पेट्रोल महंगा होगा। मतलब कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में संकट के बादल छाने के आसार हैं। तो चलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।